दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। हार का ठीकरा कांग्रेस में पूरी बिकटन की कगार पर पहुँचा दिया है। केंद्र में तो चल ही रहा है, जैसे तरीके से G20, G30, G14 इस तरीके से वहाँ कांग्रेस के सेंट्रल कमेटी में चल रहा है, लेकिन उसकी धमक जो है स्टेट में भी सुनाई दे रही है। यूपी में जहाँ ज़बरदस्त हार हुई कांग्रेस की, यहाँ पर प्रियंका गांधी की जो इस्तीफे की मांग चल रही है, वह जीशान हैदर हैं वहाँ पे, पूर्व प्रवक्ता है कांग्रेस के, तो उन्होंने डिमांड की है सोनिया गांधी से कि आप लल्लू का इस्तीफ़ा आपने लिया है, इसी तरीके से आप प्रियंका गांधी का इस्तीफ़ा लीजिए, क्योंकि वो भी इतनी ही जिम्मेदार है। यहाँ पर चपरासी से लेके और कागज़ पत्र खरीदने तक की जो परमिशन प्रियंका गांधी देती थी, उन्हीं की निगरानी में सब कुछ हुआ है। कोई आदमी यहाँ से वहाँ मूवमेंट भी नहीं कर सकता था उनकी परमिशन के बगैर। ये अब वो हारी है तो उसका ठीकरा प्रियंका गांधी के ऊपर थोपा जा रहा है। हालांकि इसके पहले जो सबसे पहली बैठक हुई थी कांग्रेस की, तो उस पर सोनिया गांधी ने बैठते साथ ही कहा था उस बैठक में कि हम तीनों, सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल गांधी, तीनों लोग इस्तीफ़ा देते हैं और पार्टी से अलग होते। पार्टी से अलग नहीं होते, इस्तीफ़ा देते हैं। अब जिसकी मर्जी हो आप बैठा लीजिए। उसके बाद सर्वसम्मति से कहा गया आप लोग इस्तीफ़ा नहीं दीजिए। सोनिया गांधी को जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप पूरी तरीके से इसको रीऑर्गेनाइज कीजिए। वैसे देखा जाए, लोग वह कहते हैं गांधी परिवार के बगैर गांधी, या केंद्र में भी मांग उठ रही है गांधी परिवार से छुटकारे की, हर जगह उठ रही है। लेकिन आप देखिए कि गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस अभी तक तो नहीं चल पाई। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने जैसी इमरजेंसी हटाई थी, पूरा विघटन हो गया था। इसमें बड़े बड़े जो दिग्गज थे वो अलग होके चले गए थे, बहुगुणा और जगजीवन राम जैसे। इंदिरा गांधी अकेली पड़ गई थी, लेकिन फिर अगर जो कांग्रेस सर्वाइव की तो इंदिरा गांधी के जो अंडर में लोग आए, उन्होंने कांग्रेस आई बुनियादी, और कांग्रेस इंदिरा गांधी के नाम से चली, इलेक्शन जीता और अब तक चली वो। उसके बाद इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, उनके शहीद हो गई, उनको गोलियां मार के। इसके बाद जो उन्हीं के नाम से नेहरू परिवार, गांधी परिवार, इंदिरा परिवार के नाम से ही अभी तक कांग्रेस चल रही है। सोनिया गांधी आई, उन्होंने अध्यक्ष बनने का मना कर दिया। गांधी की डेथ के बाद सोनिया गांधी के ऊपर बोझ डालने की कोशिश की गई, तमाम चीज़ों ही लोगों ने पूरा एजिटेशन किया। कई दिन तक उनके घर के रास्ते के ट्रैफिक जाम रहा, कांग्रेसी प्रदर्शन करते रहे। उन्होंने तब भी बागडोर नहीं संभाली, मनमोहन सिंह को दी। लेकिन उनके कुशल नेतृत्व में जो मनमोहन सिंह ने उनके साथ मिलकर काम किया, तो पूरी 10 साल तक, मनमोहन सिंह के 2 टर्म तक कांग्रेस सही ढंग से चली, जीतती रही और जीतती रही। ये नेहरू परिवार का, कांग्रेस का, इंदिरा परिवार का, गांधी परिवार का ये वर्चस्व रहा है कांग्रेस पर। कांग्रेस कई बार टूटी है, एक बार नहीं कई बार टूटी। बीच बीच में लोग अलग होते गए, उन्होंने कांग्रेस अपनी बनाते गए, और कांग्रेस के दिग्गज ही थे। उनको ये लग रहा था कि हम कांग्रेसी हैं, हमारी वजह से कांग्रेस चलती है, जैसे अब लग रहा है। इसी तरीके से यूपी में भी लग रहा है कि कांग्रेस 2012 में चुनाव के प्रभारी दिग्विजय सिंह थे और रीता बहुगुणा, दोनों से इस्तीफा लिया गया था, एक साथ लिया गया था। उसके बाद 2017 में राज बब्बर और गुलाम नबी आज़ाद, दोनों से एक साथ इस्तीफा लिया गया था। उसी के बाद लल्लू प्रसाद कुमार से इस्तीफा लिया जाता है, तो इसके साथ ही प्रियंका गांधी को भी इस्तीफा देना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक पिवट जो है वो गांधी परिवार ही है अभी तक कांग्रेस का, जो जिसकी वजह से गांधी परिवार अब की वजह से ही ये जो कांग्रेस है वो जिंदा है। देख लीजिए, ठीक है, कहते रहुआ कि राहुल गांधी वहाँ से नहीं जीत पाए, लेकिन एक जगह से जीत के आए, उन्होंने पूरी मेहनत की। उसके साथ देखना पड़ेगा कि किस तरीके से, अगर इस गंदी राजनीति से किसी को उनसे टक्कर लेना है, तो गंदी राजनीति सांप्रदायिकता के दम पर अगर वोट लिए लोगों ने, पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान करके वोट लिए हैं, और कम ही मार्जिन से वोट
जीत हुआ है। ये 80 और 20 की बात करते थे, जहां 45 और 35% के ऊपर बात टूटी, यानी सिर्फ 45% जो सत्ता पक्ष को मिले और जो 35% इन लोगों को मिले। उसमें कितना डिवाइड हुआ, वोट काटे आपके मायावती ने, इन लोगों ने वोट काटे हैं बुरी तरीके से, पार्टी में विघटन हुआ है। उसकी गलती से ये लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ती चली जा रही है बात। लेकिन उसी मोड़ पे अगर आप इस तरीके से इस्तीफे मांगेंगे तो कांग्रेस पे धराशायी ही होती चली जाएगी, कोई ऐसी चीज बागडोर संभालने वाला नहीं हुआ। ठीक है, प्रियंका गांधी चली जाए, उन्होंने पूरी मेहनत की है, उन्होंने भीड़ भी इकट्ठी की है, लेकिन उनके साथ जो लोग थे उन्होंने क्या किया, इसको कोई गौर नहीं कर रहा है। जो लोग अब आ रहे इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कुछ नहीं किया। ये है, चल रहा है, कोई इस्तीफा देता चला जाता है, लेकिन पार्टी वही रहती है। कई लोग गए कांग्रेस से, लेकिन गांधी परिवार का वर्चस्व रहा है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि व्यक्ति पूजा होती है, मूर्ति पूजा होती है, इस वजह से गांधी परिवार है, लेकिन नहीं है, उसका अपना एक ऑरा है, मानना पड़ेगा आपको, जिसकी वजह से देश के लोग जुड़े होते हैं। अगर अब देखा जाए तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई पार्टी अगर जिंदा है और जिस पार्टी का नाम लिया जाता है एक साथ, वो है कांग्रेस। इसके अलावा आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, यूपी के बाहर नहीं है। कोई भी पार्टी देख ली, यूपी के बाहर नहीं। इवन आप बीजेपी को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, मोदी जी को देख लीजिए, तो उनका आप जाइए तो एनालिसिस कर लीजिए कि साउथ इंडिया में उनका कोई वर्चस्व नहीं, वहाँ से जीत के नहीं आते हैं। ठीक है, वो ढोल पीटते रहते हैं कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी, सिर्फ हिंदी बेल्ट में, वो भी हिंदी बेल्ट में एक सांप्रदायिकता के नाम पर उनका चल रहा है। जब तक चल रहा है देखा जाएगा, खुला खेल है उनका सांप्रदायिकता। अब और बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, जब से वो जीते हैं तो किस तरीके से हो रहा है कि मस्जिदों में रंग फेंका जा रहा है, दंगे शुरू हो गए, छोटे छोटे दंगे चल ही रहे। आप अखबार में पढ़िए तो छुटपुट खबर आ रही है दंगों की, वो हो ही रहे, उसके दम पर जीते। लेकिन साउथ इंडिया में उनका वर्चस्व नहीं है। वहाँ जाइए तो कई जगह आप देखिए, केरल में वो जीत के नहीं आ पाते, कई जगह उनका नाम ही नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन बस मोदी जी मोदी जी मोदी जी के वो जीत रहे हैं। नहीं, अगर यहाँ पर थोड़ा सा साथ अगर कांग्रेस का दे दिया जाए, कांग्रेस फिर आगे बढ़ती है। ठीक है, राहुल नहीं रहेंगे, प्रियंका नहीं रहेंगी, सोनिया नहीं रहेंगी, लेकिन कोई तो रहेगा। कौन रहेगा आप ही बता दीजिए, कौन रहेगा? जो उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो कौन रहेगा उनके? किसके साथ भीड़ चलेगी? कौन है जिनकी बात सुनेंगे लोग? बात, इसका जवाब किसी के पास नहीं होता है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले लिंक पर फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।